साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के दस्ते रास्त ओन चौधरी का एक इंटरव्यू गुज़श्ता रोज़ एक चैनल पर नशर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि बनी गाला के इनाम और खुरम को बुलाकर पूछें क्या उन्होंने घड़ियां नहीं बेची। एक टीवी चैनल में मेज़बान के साथ गुफ्तगू करते हुए ओन चौधरी ने जो बातें की, उनका कहना था कि आपके सूबे में करप्शन हुई, आपने इस चीज़ को सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक दिया, आप हकीकत नहीं सुनना चाहते। हमने दिलो जान से पार्टी की तरक्की के लिए काम किया था, इस दिन के लिए नहीं किया था कि ख्वाब आएगा और मुझे निकाल दिया जाएगा। ओन चौधरी का कहना था इमरान से कभी तलखी नहीं हुई, जो मालूमात हैं बता दूं तो इनका सोशल मीडिया दफा नहीं कर सकेगा। दोस्तों, ओन चौधरी जो थे ये तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान साहब के दस्ते रास्त, और उन्होंने इस हवाले से उनकी बड़ी खिदमात हैं पार्टी के लिए। उनका जो ये इंटरव्यू आया है तहलका खेज़, कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस के नाजरीन के लिए भी ये पेश खिदमत है। ओन चौधरी का कहना था कि मैं अगर आपको आकर कहूँ कि मैंने अपनी आंखों के सामने एक चीज़ देखी है जो गलत हो रही है, और मैं आपको हल्फन इस चीज़ के बारे में बताऊँ कि ये ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि मैं गवाह हूँ इस चीज़ का कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि आपके सूबे में करप्शन हुई है, और अगर आप इस चीज़ को सुनने के बावजूद उल्टा मुझे पीछे फेंक दें, मेरी बात को गलत समझे, तो मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करता। मैं समझता हूँ कि आप जानबूझकर लाइलम रहना चाहते हैं, आप हकीकत नहीं सुनना चाहते। तो इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमरान ख़ान से कभी तलखी हुई हो, जो मालूमात हैं बता दूँ तो इनका सोशल मीडिया दफा नहीं कर सका। ओन चौधरी ने कहा कि तोशा खाना आ गया, तोशा खाना से जो गया, जो माल आया, जो माल बिका, वो इनाम और खुरम बैठे हैं, ना जो बनी गाला में था इससे पूछें, बुलाकर उसने बेची घड़ियाँ। सहाफ़ी के सवाल पर उनका कहना था ओन चौधरी साहब का कि वो इस्लामाबाद के शॉपिंग मॉल में नहीं बेची, उसने घड़ियाँ, इसने रसीदें ला कर नहीं दी, इसने वो तोहफ़े तवाइफ नहीं बेचे जिसको वो अपना CSO रखवा लिया, वो खुरम ADC, इसने वो घड़ियाँ नहीं बेची, वो इनाम को बुलाएं, बनी गाला से बुलाएं, इसे निकाल नहीं दिया, बनी गाला से वो इनाम सब कुछ बताएगा आपको, उसने किस किस से कौन कौन सी घड़ी लेकर बेची, तो अब कहाँ गया, इसके पास रसीदें हैं, बिल हैं कि वो तोशा खाना से जो चीज़ें आईं और जो इनके पास तोहफे आए, ये स्टेट की होती है। पहली बात जो थी वो यही थी कि इस हवाले से पहली बात तो यह है कि जो बोलूँगा हलफ कहूँगा, ना झूठ बोलूँगा, ना कभी सोचा गलत बात करूँ। अगर झूठ बोलूँ और साबित हो जाए तो डी चौक पर मुझे उल्टा लटका दीजिए। मैंने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की, इनके साथ खड़ा रहा। जब इनके साथ चंद लोग खड़े थे उस वक्त शायद उम्मीद भी नहीं थे कि कुछ होने वाला, या कहीं ने हुकूमत में आना है, और अपनी ज़ाती ज़िंदगी को, ख़ानदान को, बिज़नेस को, हर चीज़ को मैंने नज़रअंदाज करके पहली तरजीह दी कि काज के पीछे जाना, मैंने इनके साथ खड़े होना, इनको सपोर्ट करना। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि जब ये लड़ाई ख़त्म होगी और जीत पर ही होगी, और इस जीत का सिला मुझे ये मिलेगा कि रात को मैसेज आएगा कि किसी ने ख्वाब देखा है कि सुबह सलह बरदारी में नहीं आ सकते। अगर मेरी जद्दोजहद का दारोमदार और सिला मुझे एक ख्वाब पर मिलना था तो वो मेरे लिए ऐसे था जैसे मेरे सर पर पहाड़ टूटा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इमरान ख़ान से कभी तलखी हुई है। मुझे रात को 2 बजे मैसेज आया और मेरे पास मैसेज ऑन रिकॉर्ड सेफ है। दोस्तों, बड़ी तफसीलन बातें की हैं ओन चौधरी ने, और ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी पब्लिश हुई हैं। असल में यही है कि जब बंदा हुकूमत में ना रहे तो फिर इस तरह की बातें उसके बाद में स्टोरीज़ आती हैं। ओन चौधरी ने कहा कि ये मेरे पास स्टोरी है कि महमूद खान क्यों CM बने।
انہوں نے کہا جی میرے پاس اتنے زیادہ مواد ہے کہ یہ مواد میڈیا پر چل نہیں سکے گا۔ تو دوستو، اون چودھری کے الزامات کہ انہوں نے کہا کہ عثمان بزدار کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت سے انکشافات کیے۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھی اثاثے چیک کرا لیں، فراق گوگی کے بھی اثاثے چیک کرا لیں، اور عمران خان کے بھی چیک کروا لیں، کس کے بڑے ان 5-7 سالوں میں اور کس کے کم ہوئے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس پارٹی پر پیسہ لگایا ہی ہے۔ تو ہم نے مختصراً گفتگو کی ہے اون چودھری کے انٹرویو کے حوالے سے۔ اب دیکھیں اس کے قانونی پہلو کیا ہیں اور قانون اس حوالے سے کیا حرکت میں آتا ہے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، اور جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہیں پنجاب میں اس حوالے سے جو پیسہ کیا گیا فراق گوگی کے حوالے سے، یہ ساری باتیں ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔